हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एमसीक्यूज लेक्चर 1। आइए, इसमें कुछ पहले पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये असाइनमेंट आपको सेंड कर दी गई है, दोबारा भी कर दी जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पढ़ जरूर लीजिएगा। ये ऑलरेडी क्लास में काफी सारे डिस्कस किए हुए थे। ये मैंने आपको सिनॉप्सिस भेज भी दी है। हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिस्ट द रैंक ऑफ नाइट्रोजन स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इन एटम्स के अंदर। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है वैसे ऑलरेडी डिस्कस है, पर फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लीजिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। ये N2 को भी द्वारा लिख देते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। वो कह रहा है इसको अरेंज करिए एंड बताइए कौन सा करेक्ट है। तो आपको तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर में कुछ खास चीजें और बता देता हूं। बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम 3 होता है, फिर 2.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है एंड 0 हो सकता है। दीज आर द पॉसिबल बॉन्ड ऑर्डर्स। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और फिर उसको अरेंज करना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 सारे करेंगे और मुझे बताएंगे कि उनका आंसर क्या आया। करिए, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करिए। बच्चे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो एक शॉर्टकट आना चाहिए। ये है ट्रायंगल रूल। ये बनाया तो मैंने खुद ही था, पर मैं चाहूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स को बताएं कि आपने बनाया, सो दैट उन्हें लगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप हैं भी वैसे तो। मैं चाहता हूं कि आप ये सीखें भी और अपने फ्रेंड्स को बताएं, बट ये बताएं ये आपने बनाया। एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, ट्रायंगल की तरह ट्रायंगल बनाइए और इसका जो बॉटम पॉइंट होना चाहिए वो 8 होना चाहिए, उसका 8 नंबर। मैं थोड़ी जगह ज्यादा ले रहा हूँ, इसको क्लियर करते हैं। ऐसे अपने एक ट्रायंगल बनाना है। जब हमने ट्रायंगल बनाना है, इसका जो बॉटम पॉइंट होगा वो 8 होना चाहिए और जो मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए 20। तो ये अपने आप ही बॉटम 8, टॉप 14 एंड अगेन बॉटम 20। तो ये आपका 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12, 13 एंड 14। अब आप करिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Bond order 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 and 3. अब मान लीजिए हमें N2 में निकालना है। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14। 14 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर इज 3। अब N2 1 नेगेटिव में कितना होगा? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 15। 15 में देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है। समीक्षा बेटा बताइए कितना आ रहा है? 2.5। 2.5। N2 2 नेगेटिव में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2.5।
16 बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2 2। तो अब अरेंज करना था, अरेंज अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर दैट इज N2 का सबसे ज्यादा है, फिर N2 1 नेगेटिव, फिर N2 2 नेगेटिव। बोलिए बेटा, समझ आ गया बच्चे? यस सर। ये किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ, ये मैंने आपके लिए बनाया, आप सबके लिए, तो इसे जल्दी से नोट करेंगे। अब इसमें ट्राई करके देखो, O2 1 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, करो ट्राई। पर ये टोटली ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव में आप ये ट्रिक नहीं लगा सकते, सब्जेक्टिव का नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक है, ये जो ट्रायंगल वाला हम कर रहे हैं। करिए ट्राई। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलिए 16। 16 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2, पढ़ो इधर। O2 1 नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन है 17, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5, 1.5। O2 2 नेगेटिव, ओ सॉरी O2 2 नेगेटिव, कितने हो गए 18। 18 बॉन्ड ऑर्डर 1 1. पर ये रूल मैं पहले बता रहा हूं ओनली ऑब्जेक्टिव्स के लिए, सब्जेक्टिव में ऐसे कोई पंगे मत लेके बैठ जाना। सब्जेक्टिव में कौन सा रूल था, क्या फॉर्मूला था सब्जेक्टिव में? था बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग Bonding इलेक्ट्रॉन electrons minus माइनस antibonding एंटी minus number of antibodies. अपॉन 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। और अगर 8 से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो क्या करना था, दो ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स बनाने हैं और बीच में दो लाइंस, क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नीचे 0 बॉन्ड ऑर्डर 5.5 और ये 1। क्या ये मैं पहले Yes, बता sir. रहा, ये किसी किताब में नहीं है सर, पर मैं चाहता हूं कि आप सीखें इसको। चले आगे अब। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, अब आपने अपनी कॉपी में बना लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर 4 डायटोमिक स्पेसीज फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर। जल्दी जल्दी ओरल कर लें। O2 1 नेगेटिव, सर याद रखो कि टॉप पे था 14, ओरल करने की ट्राई करो। टॉप पे 14 था, वहां पे 3 था। O2 1 नेगेटिव में कितने होंगे 17। 17 में कितना हो जाएगा सर 1.5 यस, 15 पे 2.5 कम होता है ना, 16 पे 2, 17 पे 1.5, तो O2 1 नेगेटिव 1.5। NO 15 में कितना होगा NO में 15, N में 7 होते हैं ना, O में 8 होते हैं, तो 15 हो गए 2.5। चलो C2 2 नेगेटिव, O2 1 नेगेटिव में आ गया 1.5 एंड NO में आ गया 2.5 एंड C2 2 नेगेटिव कितने हुए 14, 14 में कितना होता है 3 3. एंड He2 1 पॉजिटिव। चार्ट में याद करो ये 4 पे 0 होता है, तो 3 पे 0.5 होता होगा। क्या ये करेक्ट आंसर है? यस सर। वहाँ करेक्ट है। उन्होंने He2 1 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा बोला है, सबसे ज्यादा थोड़ी है उसका, तो ये तो गलत, ये ऑप्शन तो गलत हो गई। सबसे ज्यादा किसका आ रहा है
C2 नेगेटिव का, किसका? सर सी C2 नेगेटिव का सबसे D। है Bond- डी। तो C2 नेगेटिव, देन NO, फिर O2 नेगेटिव, तो D आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? Yes. Yes, sir. पहले हम यही कर रहे हैं बच्चे, एक बार ना बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन खत्म कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। एक टाइप खत्म हो जाएगी ना। वैसे तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 4 डाले हैं, वैसे तो लगभग हर साल आता ही। ये करो 26 पढ़ो। In which of the following pair the molecule both exist, both the species are not likely to exist? कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। अब बताओ 0 कहाँ था? वैसे तो चार्ट से याद हो जाता है, पर याद होना चाहिए 0 पे था, 4 पे था, 8 पे था और 20 पे था। यस और नो? Yes, sir. याद करो, दिमाग में डालो, वहां पे सबसे फास्ट करना है। बॉन्ड ऑर्डर 0 कहाँ था? पढ़ो वहां पे 0, 4, 8 एंड 20। अब देखो, in which of the following pair molecule both the C species are option. not likely to exist? हाँ, इसमें कितने हैं? He2 में कितने हैं गिनो? He2 में कितने हैं? 8 He का होता है, हीलियम का नंबर 2 होता है, तो He2 में 4 हो गए और H2 में 2 हो गए, 2 पॉजिटिव में 0 हो गए, तो ये वाला आ जाएगा। बोलिए, समझ आया है? Yes, sir. हमारी क्लास में और भी हैं, बाकी सबको समझ आ गया है? Yes, यस सर। 27 स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज Li2 करो ये जल्दी, जेई में आया हुआ है 2013 में। बोलो क्या होगा? Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6. 6। लिथियम Li2 पॉजिटिव में 5, 5. Li2 1 नेगेटिव में 7। 7. अब याद करो, ट्रायंगल याद करो, ट्रायंगल में क्या था? 4, 5, 6, 7, 8। हाँ जी, बताओ 6 में कितना बॉन्ड ऑर्डर आया था? 1। 1. 5 में 0.5. 0.5 एंड 7 में 0.5. तो क्या इधर कुछ बनता है? सबसे ज्यादा है Li2 में। देखो Li2 सबसे ज्यादा किसमें दिया हुआ है? B किसमें option. दिया? बॉम्बे में। अब मुझे इस चीज को जस्टिफाई कर दो, मान जाऊंगा कि आप में कोई अच्छा बच्चा बैठा हुआ है, ये वाली चीज को, जबकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है। बराबर है तो यहाँ ऐसे क्यों दिया हुआ है? बोलो। बेटा हमने बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल लिया, हमने निकाला लिथियम का आ गया जी, Li2 का आ गया 1, Li2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। अब लिथियम 2 1 पॉजिटिव का भी 0.5 आया और लिथियम 1 नेगेटिव का भी 0.5 आया, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया। बट याद रखना, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, जिसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, अब लिथियम की मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, लिथियम पॉजिटिव सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s सॉरी सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s1, ये हो गया लिथियम पॉजिटिव। इसमें बॉन्डिंग गिनो कितनी है?
बॉन्डिंग है 3, एंटी बॉन्डिंग है 2। ठीक है, ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। अब अगले में आओ, लिथियम, ये Li2 है, Li2 1 नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन के 7, 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s1 स्टार। बॉन्डिंग कितने 4, एंटी बॉन्डिंग 3, माइनस करोगे तो डिफरेंस तो 1 ही आएगा, और बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 1/2 ही आएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या था? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हमने निकाला किसका, लिथियम 1 पॉजिटिव का, तो बॉन्डिंग थे 4, बॉन्डिंग थे 3, एंटी बॉन्डिंग थे 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 0.5। लिथियम 2 1 नेगेटिव का, बॉन्डिंग थे 4, एंटी बॉन्डिंग थे 3 अपॉन 2, तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ रहा है। पर अब मुझे बताओ लिथियम पॉजिटिव में एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? दैट इज 2। और लिथियम 2 1 नेगेटिव में बॉन्डिंग कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 3। किस में एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है? किस में एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है? लिथियम 2 नेगेटिव में। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के बाद भी लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम Li2 with 1 positive is more stable। और समझ आई ये बात? Yes, sir. ये नई चीज है, स्कूल लेवल से थोड़ा ऊपर पढ़ो। कहाँ आया हुआ है क्वेश्चन? कहाँ आया हुआ है सर? जेई 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। आइए, क्लियर हो गया सबको? सॉरी, इसके Yes, नीचे sir. वाला, इसके नीचे वाला भी जेई 2013 में आया हुआ है। आइए, इसको हटा रहे हैं हम। आइए अब आगे चलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का देखते हैं, कोई और आए। इसमें आइए, क्वेश्चन नंबर 34। वो कहता है कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जैसे सिग्मा 1s, ये अनपेयर्ड है। सिग्मा 2s1 ये अनपेयर्ड है। कौन सा पेयर्ड होते हैं? सिग्मा 2s2 ये पेयर्ड होते हैं। कहता कोई भी अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए। बोलो, और पहले तो ऑड इवन में आओ। ऑड इवन में कौन से हमेशा अनपेयर्ड मिलेंगे? बोलो, ऑड में कौन से हमेशा जिसमें अनपेयर्ड मिलेंगे? बोलो रजत जी। Sir, odd. यस, ऑड इज ऑलवेज अनपेयर्ड यार, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सर ऑड कैन नॉट बी पेयर ना, ऑड में पेयरिंग तो हो ही नहीं सकती, तो वो हमेशा अनपेयर्ड मिलेंगे। बात समझ आई Yes, sir. सबको? एक स्पेशल केस भी कराया था, इवन होने के बाद भी अनपेयर्ड है। कौन है? O2. यस, याद रखो, O2 इवन है फिर भी अनपेयर्ड है। जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आता था पाई 2p(x)(1) स्टार इज इक्वल टू पाई 2p(x)(y)(1) स्टार। याद है स्पेशल केस? Yes, sir. तो ऑड वालों को तो वैसे ही अनपेयर्ड कर दो। अनपेयर्ड, आओ जी, अनपेयर्ड, ये तो अनपेयर्ड हो गया, इसमें तो अनपेयर्ड पक्का है, इसमें भी अनपेयर्ड है। इसमें O2 2 नेगेटिव में कितने बने? 14। B2 बोरन में B2 कितने हुए? unpaired. हैं जी, बोरन का नंबर कितना होता है?
बोरोन का 10. नंबर कितना होता है? पहले B2 की लिख के देखते हैं। B2 का नंबर कितना है? बोरोन 5 होता है, तो B2 हो जाएगा 10। सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार पाई, पहले तो आता है सिग्मा, ये हो गया एक्स वाई जेड होता है, पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, दोनों में वही एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हो गए 10। देखो क्या इसमें अनपेड है? Yes, sir. है। अब बताओ O2 2 नेगेटिव, सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2, सॉरी सिग्मा 2s2 नहीं, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार। इसमें ऑक्सीजन में Z पहले आता है, सिग्मा 2p Z2 पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y 2 फिर पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y स्टार सिग्मा 2p z स्टार। अब गिनो कितने लगाने हैं? 2 नेगेटिव है, 18 लगाने हैं। 18 लगाने तो क्या हुआ? 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18। बताओ इसमें सारे पेड़ हैं? Yes, sir. किसमें अनपेड आए? बोलो। B2. B2 आए। क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. उसने मांगा क्या था? पेड़ माना था, अनपेड मांगे थे? Paired. पेड़ किसमें आए फिर? O2 2 negative. बोलो समझ आया सबको? Yes, sir. रजत जी क्लियर हुआ है? Yes, sir. क्या मैं आगे चल सकता हूं? Yes, sir. ओके, एक और चीज सिखा रहा हूं, सीखनी है? सीखो Yes, फिर। sir. देखो 1 to 20 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19 and 20। इसमें अनपेड किसके पास है? तो श्योर है। कौन कौन से श्योर हैं? ऑड वाले तो हमेशा ही अनपेड होंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये क्लियर है? ये तो पक्का ही क्या है? अनपेड वाले हैं। एक अनपेड हमें और मिल गया, कौन सा? O2। एक अभी हमने निकाला, कौन सा? 10। याद रहेगा सर? Yes, sir. 1 to 20 में और तो अनपेड है ही हैं। कौन कौन से इवन भी अनपेड हैं? B2 or 2. 10 and 16। 10 and 12 नहीं आएगा सर? B2 में कितने थे? 12 थे। चेक करके देख लेते हैं, लिख के देख लेते हैं, उसमें क्या है, 2 मिनट लगते हैं। हाँ 12, एक मिनट चेक कर लेते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y 1 1 आएगा। ये देखो 10 पे ही आएगा सर, 12 पे तो इवन हो Yes, जाएगा। sir. कौन कौन सा इवन होने के बाद भी अनपेड है? बोलो सर बोलो। 10 and 16. 10 and 16। बेटा याद रखना 95% बच्चों को तो 10 16 का ही नहीं पता, और लेस देन 1% स्टूडेंट्स को ये पता है
कि 10 भी अनपेयर्ड है। यहां तो टीचर भी फंस जाते हैं, टीचर्स को भी नहीं एकदम ध्यान आएगा। और आईआईटी वाले ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, आईआईटी, नीट, जेई सारे। चलें आगे, आइए Yes, sir. आगे चलते हैं। करो 47। किसी का आंसर आया, श्लोक जी ने दिया आज। सर श्लोक जी को कांग्रेट्स बोलिए, इनका ब्रदर मेरे पास ही पढ़ता था, पहले 5 स्टूडेंट्स में आया है सीबीएसई में, पूरे चंडीगढ़ में, फर्स्ट 5 में, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स को मेडल्स दिए गए हैं। और अनमोल जी थे, हमारे पास ही पढ़े हैं 3-4 साल, आई थिंक सो 9th से ही थे, फिर 10th पढ़े, 11th पढ़े, 12th भी हमारे पास ही पढ़े। ही गॉट फर्स्ट 5, पहले 5 रैंक्स में आए हैं पूरे सीबीएसई में। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी शेयर करूंगा, अभी वो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स आ जाएं तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जिनमें उन्हें प्राइज मिल रहा है। क्लियर सर? गुड। श्लोक जी आपने भी ऐसे ही करना है। यस, कांग्रेट्स। थैंक यू। मैंने मम्मा से भी बात की थी, पापा से भी बात की थी, उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है, भैया को भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन दीजिएगा। बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा किया उन्होंने, मैं चाहूंगा आप भी ऐसे ही करें। ओके सर कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोल ही सकते हैं बाकी सारे। +1 +2 फर्स्ट 5 रैंक्स में आना। Congratulations, Alok. बोलो, फीलिंग आनी चाहिए। आवाज नहीं आई मुझे अभी तक, एक ही आई है। सर बोलिए, मुझे बाय नेम बुलाना पड़ेगा? कॉन्ग्रेचुलेशन तो दे दीजिए एक बार। Congrats, Alok. 2 हो गए, रजत जी, और कोई नहीं, सबको लग रहा है कि Congratulations to यस। कांग्रेट्स लव। Congo. अब बोलो, डरते क्यों? 7-8 ने बोला है अभी, प्रभराज भी कांग्रेट्स कह रहे हैं यहां से। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ गया। श्लोक जी सबको थैंक्स कह रहे हैं। ओके आइए जल्दी जल्दी ओवरऑल करेंगे। यस, प्रभराज जी का आंसर सेकंड आया है। आप सबका क्या आ रहा है? O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? जल्दी जल्दी। 2 Sir, 2. O2 1। ये O2 विजिबिलिटी कम लग रही है, थोड़ा बड़ा करें। ज्यादा बड़ा हो गया। अच्छा, पहला O2 1 नेगेटिव है, थोड़ी विजिबिलिटी कम थी, तो O2 1 नेगेटिव, O2 1 नेगेटिव में कितना आएगा? 17 हो गए। कितने हो गए बोलिए, कौन बोलेगा? Sir, 1.5. 1.5. यस 1.5। फिर O2 1 पॉजिटिव 2.5. 2.5 एंड O2 2 नेगेटिव 1. 1। तो अरेंज करिए, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है?
O2 positive. O2 पॉजिटिव, देखो O2 पॉजिटिव किसमें है, ये दिख रहा है मुझे तो, ये दो दिख रहे हैं, इन दो में से बताइए, अब ऑर्डर चेक करिए, सबसे कम किसका है, सबसे कम है O2 1 नेगेटिव का, O2 2 नेगेटिव का, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आ गया। क्लियर है सर? Yes sir. आइए, बस एक आर्टिकल खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे आर्टिकल के क्वेश्चन उठाएंगे, नहीं तो Bond strength bond order ही है. बेटा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी एक ही बात है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसके बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। क्लियर बच्चे? Yes sir. आइए आगे चल रहे हैं। 49 शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, बोलिए, इसी से निकल आएगा, मुझे लगता है यही दिए हुए, देखो O2 1 पॉजिटिव सारे यही हैं सर। उसने चिंटी। पूछा है शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए Small. सर? Large. O2 positive. सर ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है, डबल बॉन्ड उससे बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड पढ़ा था ना, ये याद करिए, मैंने लाइव क्लास में करके भी Yes, दिखाया sir. था, सिंगल सेकेंड, डबल सेकेंड, ट्रिपल। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी. कम होगी। क्या आंसर आएगा? O2 बोलो। positive. O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव में 2.5, यस। क्लियर हो गया सबको? Yes sir. ओके गुड, आगे चल रहे हैं। ये लो आ गया, पैरामैग्नेटिक वाला कंसेप्ट आ गया, करो जी। ये मैट्रिक्स मैच टाइप होता है, यू नो व्हाट इज मैट्रिक्स मैच टाइप? मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ आपकी मैट्रिक्स मैच टाइप में, इधर देखा रो, एक आंसर, एक के कई आंसर हो सकते हैं, ऐसे बॉक्स बना होगा, ऐसे बॉक्स बना होता है, ये हो गया तुम्हारा ए बी सी डी, इधर हैं 3 और 2 5, ये मैट्रिक्स मैच टाइप होता है, ऐसे 5 लाइनें लगी होंगी हमें, और इधर आ जाएगा P Q R S T, ये मल्टीपल करेक्ट है। पहले बताओ B2 पैरामैग्नेटिक है या नहीं है? हाँ या ना? सर अभी तो पढ़ाया था यार, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10. 10 पैरामैग्नेटिक था क्या नहीं? Yes sir. तो इधर ऐसे मार्क कर देना है, हो गया ना, OMR शीट होती है, ऐसे कर देना है। अब B2 को ही देखना है, अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या B2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? सर क्या वो स्टेबल है? No, sir. फिर इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्या नहीं? Yes, sir. कर सकता है। अंडरगो रिडक्शन, क्या इलेक्ट्रॉन ले सकता है? Yes, sir. यस। बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 2 है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2? 1. 1, तो ये करेक्ट नहीं है, इसे मार्क नहीं करना। मिक्सिंग ऑफ S एंड P ऑर्बिटल है, मिक्सिंग ऑफ B2 की हैबिटेशन निकालिए, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 में क्या हैबिटेशन आएगी? बोलो, फॉर्मूला सिखाया हुआ है, 2 आएगी। यस, Q8 + Q2, भूल गए? यस और नो? Yes, sir. क्या हैबिटेशन आएगी? SP। अभी हैबिटेशन भी निकालना सिखा दूंगा, भूल गए तो। आओ आगे, N2 पैरामैग्नेटिक है,
सर जिसके पास अनपेड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, जिसके पास अनपेड नहीं होते वो डायमैग्नेटिक। क्या N2 के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है? No, sir. तो वो डायमैग्नेटिक है। अंडरगो ऑक्सीडेशन, क्या N2 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? No, sir. क्या N2 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा? No, sir. नो, स्टेबल है। क्या उसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 2 है? Yes, sir. कितने बॉन्ड ऑर्डर? 3. 3. यहाँ एक सर्किल कर देंगे। क्या वो, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ N2? निकालो। sp तो आ ही जाएगी ना, कम से कम s और p तो आएगा ही आएगा। तो क्या आ गया? ये भी आ गया। अगला O2 1 नेगेटिव, पैरामैग्नेटिक है? Yes, sir. सर ऑड है तो पैरामैग्नेटिक तो No. होगा ही ना। सर ऑड इज ऑलवेज अनपेड, अनपेड इज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। अंडरगो ऑक्सीडेशन, क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है? यस, अनपेड है, छोड़ Yes, देगा। sir. इलेक्ट्रॉन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है O2 1 नेगेटिव का? O2 1 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर। 1.5. तो क्या इसको क्लिक कर लिखना है? नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना। सर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है ना, तो नहीं लिखना। हाइब्रिडेशन तो होगी होगी, दैट्स फाइन। O2 पैरामैग्नेटिक है? Yes, sir. और क्या ये ऑक्सीडेशन करेगा? ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसकी तो रिडक्शन होती है। ये दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है। इसकी एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर सकता है, कोई बताएंगे कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी इससे ज्यादा होती है, वो इसका इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं? इक्वल टू ग्रेटर देन 2। ट्रू? हाँ या ना? Yes, sir. Mixing of S and P orbital. Yes. Yes, sir. Have you ever seen question like this? No, sir. पता है क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स मैच टाइप। मैट्रिक्स मैच टाइप। IIT में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लो इसको। लिखना आ गया? कैसे लिखते हैं? Yes, sir. लिखना आ गया है। Yes, sir. ये जब क्वेश्चन आता है ना तो अच्छे अच्छों के हाथ फूल जाते हैं, पर इसके वेटेज बहुत ज्यादा होती है। ये 2-4 नंबर का क्वेश्चन नहीं होता, इसकी वेटेज बड़ी ज्यादा होती है। सर इसमें ध्यान से देखो ना कितने क्वेश्चन बन गए, तो इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। जब भी आएगा, ये एक बार ऐसा हुआ था IIT के अंदर, उन्होंने बोला जी कुछ क्वेश्चन है 2 नंबर के, कुछ क्वेश्चन है 4 नंबर के, कुछ क्वेश्चन है 8 नंबर के। क्या बोला? 1 नंबर का भी था। कुछ क्वेश्चन है 1 नंबर के, कुछ है 2 के, कुछ के 4 और कुछ 8। भैया लोगों ने इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़ी, वो इसी में घुसे रहे शुरू के क्वेश्चन में। उन्हें पता ही नहीं था कि आखिरी क्वेश्चन 8-8 नंबर के भी हैं। उन्होंने 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए, सारी वेटेज उड़ा दी उन्होंने। इसलिए पेपर में इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी है। और सोचो 1-1 नंबर के 8 क्वेश्चन करके बैठ के खुश हो गए, 8 क्वेश्चन निकल गए। और भैया पता नहीं वो 8 नंबर की वेटेज के बराबर एक ही क्वेश्चन बन रहा है। तो ऐसा भी हुआ, एक बार हुआ। और एक बार पंजाब का पेपर था, उन्होंने कहीं पूरे पेपर में लिखा ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो नेगेटिव मार्क लिखा ही नहीं उन्होंने। कुछ लोग जो आते नहीं थे उन्हें खाली छोड़ आए। भैया जब नेगेटिव नहीं थे तो सारे अटेम्प्ट करने चाहिए थे, बड़ी रैंकिंग में फर्क पड़ा। तो इंस्ट्रक्शन शुड बी देयर, पहले पढ़ो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। चले आगे। Yes, sir. मैं रब कर रहा हूं इसको, आइए आगे देखते हैं। ये तो हो गया, ये देखा ना, मल्टीपल डॉट्स दिख रहे हैं, मल्टीपल गैप्स। IIT 2009 में आया था ये, पर रियलिटी में ये हमने इजी तरीका बनाया था लिखने का, पर एक पेपर में मैट्रिक्स मैच की तरह ही आएगा जब भी आएगा।
पेपर में ऐसा बॉक्स ही बन के आएगा। एक और भी क्वेश्चन आया था, वो भी सिखा देता हूं। उन्होंने क्या किया, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, कभी सुना इंटीजर बेस्ड? इंटीजर बेस्ड क्या होता है सुनो। एक न्यूमेरिकल दे देंगे तुम्हें, ऑप्शन नहीं देंगे, ऐसे बना देंगे, इधर लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ऐसे लाइंस बना देंगे, इसको टेंस, इसको वंस। मान लो आपका 72 न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उसका आंसर आया 72, तो आपको ऐसे मार्क करना होता था 7 2। समझ आया? Yes, sir. ये थे इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। क्या थे? इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। आइए अब आगे करने लगे हैं। Question number 3. In which of the following molecules central atom has a hybridization of sp2? करिए क्वेश्चन जल्दी से। करिए सॉल्व। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, पर आंसर निकालिए। पर सबसे फास्ट यही वाला है, पर ये सब्जेक्टिव में अलाउड नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। BF3 में बोरोन के पास कितने होते हैं वैलेंस? 5। फ्लोरीन के पास 7 × 3, टोटल कितने हो गए? 26। 26 को किससे डिवाइड करना है? उसने मांगा क्या है? sp2 है। 26 को पहले किससे डिवाइड करना है? 8 से। कितना आ गया? 24, रिमाइंडर इज 2, क्वोशिएंट इज 3। अब ये जो 2 रिमाइंडर बचा है, इसको किससे डिवाइड करना है? 2 से। क्वोशिएंट इज 1, रिमाइंडर इज 0। ये जो आया दिस इज Q8, ये जो निकला है दिस इज Q2, दिस इज R2, रिमाइंडर ऑफ 2। सबको ऐड कर दो, 3 + 1 + 0, 4 आ गया। 4 मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पर उसने तो क्या मांगा है? sp2। तो BF3 तो गलत हो गया। BF3 किस किस में? उसे क्रॉस कर दो, ये BF3 गलत हो गया। अब आ जाओ वाटर का। वाटर तो हमें याद है sp3 होता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बचा ही क्या? C आ रहा है? C तो आ ही नहीं सकता, A आ रहा होगा। सर A आना चाहिए। NH3 में जस्ट वेट, कुछ गड़बड़ हुई। BF3 में काउंटिंग एरर हुआ है। BF3 तो sp2 ही होता है। बोरोन 5, फ्लोरीन 7, बोरोन 3 होता है, सॉरी, वैलेंस 3 में भी कौन गलती हुई। तो ये हो गया 21 + 3 24। 24 को कैसे डिवाइड किया? 24 थे, फिर तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारा ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 मीन्स sp2, ये तो हो गया। वाटर तो वैसे ही sp3 होता है, वाटर वाले ऑप्शंस तो वैसे ही काट दीजिए आप। आपका क्या आ रहा था सर? वाटर तो वैसे ही गलत है सर। ये तो याद ही रख लो ना, वाटर इज sp3, NH3 इज sp3, ये तो याद ही रखो। अब NO2 1 नेगेटिव, ये देखो NH3
इधर देखो NH2 1 नेगेटिव, NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस? NH3 में कितने वैलेंस होते हैं? 8। NH2 1 नेगेटिव में भी कितने होंगे? 8। तो ये भी गलत हो गया, NH2 1 नेगेटिव, तो डी आएगा गलत से। डी करके देख लो। नाइट्रोजन के पास वैलेंस 5, ऑक्सीजन के पास 6, 6 तो नहीं 12, नेगेटिव के कारण एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, कितने हो गए? 18। 18 को करो, बिल्कुल sp3 आएगा। ये देखो मैं इसको रब करके दिखाता हूँ। 18 को, 18 को पहले डिवाइड किया किससे? 8 से। 16 2 2 2 को किससे डिवाइड किया? 2 से। 2 रिमाइंडर 0 1। दिस इज Q2 Q8, this is quotient of 2, this is remainder of 2। ऐड करो 2 + 1 + 0 that is 3। बोलो समझ आया सर? Yes, sir. सबका ये आ रहा था? बोलो जल्दी से, करो सर। 6th क्वेश्चन करो। 6th क्वेश्चन। सबकी हाइब्रिडेशन निकालो, हाइब्रिडेशन एंगल देगा। आइए जी, NO2 1 नेगेटिव, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6 12 + 1 18 आ गया। 18 में तो sp3 sp2। 18 को डिवाइड करके देख लो, अभी किया था 18 को। तो ऐड करके देखो 3 आ रहा है, तो 3 मीन्स sp2 आ गया। sp2 में तो एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। NO2 1 पॉजिटिव, नाइट्रोजन 5, O2 12 and 1 positive means 16। 16 का मतलब sp। 16 को 8 से डिवाइड करोगे ना तो sp आ जाएगा। 2 आ गया तो sp हो गया। sp में एंगल होता है 180 डिग्री। NO2 में नाइट्रोजन 5, O2 6, 17, sp2 आएगा। sp2 मीन्स 120। तो ये तो गलत हो गया ना। सबसे ज्यादा NO2 1 पॉजिटिव का होना चाहिए। सबसे ज्यादा NO2 1 पॉजिटिव एक ही है, दैट इज बी। बोलिए समझ आया सर? इतनी देर लगनी चाहिए जितनी देर मैंने लगाई, बस। ओ बेटा बात समझ आई है? Yes, sir. कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है? Yes, sir. चैलेंज हो जाए फिर एक। पहले बताओ सबको ये क्लियर हो गया? Yes, sir. चैलेंज हो जाए, चैलेंज। Yes, sir. इतनी जिद कर रहे हो तो ओपन चैलेंज है सर, ये वाला क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 ओपन चैलेंज है, करिए सर। सर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना वो ट्रिपल बॉन्ड होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये, ठीक है सर। अब आया CO3 2 नेगेटिव। आप याद करिए रेजोनेंस को, जितने नेगेटिव थे उतने सिंगल बॉन्ड थे। ये बनेगा स्ट्रक्चर। अब इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बताइए? एवरेज बॉन्ड ऑर्डर 2 + 1 + 1/3 दैट इज 1.33 होगा। तो बताइए CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? CO का बॉन्ड ऑर्डर 3, CO2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2, CO3 2 नेगेटिव का कितना है? 1.33। बोलो क्या नहीं समझाया? अरेंज करना था। अरेंज करोगे तो CO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, सॉरी CO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। फिर CO2 सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? CO3 2 नेगेटिव। था बढ़िया क्वेश्चन? बोलो सर Yes, बोलो। sir. चले आगे? Yes, sir. आज लगता नहीं नींद आएगी, खुराना से ने फंसाया हुआ है बुरी तरह से। आओ आगे चलते हैं। स्टार लगा लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब जब आया सब खाली छोड़ गए हैं, किसी से नहीं निकलता है। आइए आगे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9। In which of the following pair the two species are isostructural? Isostructural को पता है क्या बोलते हैं? Anybody? Isolobal लिख लो। Isostructural are known as isolobal। और ये भी लिख सकते हो, they have same hybridization। Isolobal is same hybridization। अब इसकी हाइब्रिडेशन निकालो, निकल जाएगी। ओरल भी निकल जाती है हाइब्रिडेशन। ओरल निकालनी आती है? बोलो। सीखना है, सीखना है। Yes, sir. ओरल बट नेगेटिव चार्ज वाली नहीं, विदाउट नेगेटिव चार्ज वाली, सिंपल। अब देखो सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस हैं? सॉरी सल्फर के पास 6, 2 3 4 5 6। फ्लोरीन कितने? 4, 1 2 3 4। सर सीख लो सर। एक लोन पेयर आ गए। कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर? कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर? 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। टोटल कितने हो गए? 5। 5 की क्या हाइब्रिडेशन होती है? sp3d। समझ आया क्या किया मैंने? Yes, sir. XCF4। जिनॉन के पास कितने वैलेंस होते हैं? 8। नोबल गैस है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने फ्लोरीन है? 4। 1 2 3 4। कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर? 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। थोड़ी 6। 6 की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3d2. sp3d2। अब अगला, अब मैं नोबल गैस वाला करके दिखाता हूँ। ये देखो एंड में देखो XCO3। XC के पास कितने वैलेंस? 8। 2 3 4 5 6 7 8। पर याद रखना ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। गिनना उसको, एक ही बॉन्ड पेयर है। बताओ कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ना सुपर बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सुपर बॉन्ड कहते हैं। सुपर बॉन्ड। इसको फिलहाल एक ही गिनी है। कितने सुपर बॉन्ड हैं? 3। कितने लोन पेयर हैं? 1 1 4। 4 मतलब sp3। वो समझ आ रहा है कि मुर्गा Yes, कहाँ sir. है?
कि मुर्गा जान से जा रहा है। अब देखो NH3 तुम निकाल के दिखाओ। वैसे तो मैं याद करवा दिया NH3 का क्या होता है। नाइट्रोजन गैस कितने वैलेंस होते हैं? कितने वैलेंस होते हैं? 5. 5 1 2 3 4 5। कितने हाइड्रोजन है? 3। कितने बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर। टोटल कितने हो गए? 4 4 में हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3 BF3 में देखो बोरॉन के पास कितने वैलेंस थे? सर ये चीज तुम ओरली भी कर सकते हो, जो मैं करके दिखा रहा हूँ ना, मुझे तो समझाना है इसलिए मैं लिख के कर रहा हूँ। ओरल कर सकते हो। BF3 बोरॉन के 3 ही वैलेंस होते हैं, तीनों ने बॉन्ड बना लिया। कितने लोन पेयर? 0 3 + 0 is 3 3 is what? sp2 पर इसमें चार्जेस वाले नहीं होते, इसमें न्यूट्रल होते हैं। बोलो, समझ आया सर? yes sir एक और चैलेंज नोट करना है? कुछ कर लो, कुछ नोट करना है तो। क्वेश्चन 48 ट्राई करिए ये वाला। हाइब्रिडेशन ऑफ द अंडरलाइंग एटम चेंजेस इन। बेटा हाइब्रिडाइजेशन जो है ना तब बदलती है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदलते हैं। क्योंकि अभी हमने Q8 + Q2 + R2 किया, इलेक्ट्रॉन्स के कारण हाइब्रिडेशन बदलती है। तो आप AlH3 और AlH4 1 नेगेटिव में क्या इलेक्ट्रॉन बदल रहे हैं? AlH3 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, AlH4 1 नेगेटिव में 18 हो गए। यस, इलेक्ट्रॉन बदली तो हाइब्रिडेशन बदलेगी। H2O H3O पॉजिटिव, H2O में 8 इलेक्ट्रॉन है, H3O पॉजिटिव में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइब्रिडेशन नहीं बदलेगी। NH3 में 10 है, 8 नहीं है, टोटल वैलेंस 8 है, टोटल 10 है। NH3 में टोटल 10 हैं, NH4 1 पॉजिटिव में भी 10 हैं। ऑल इन ऑल द केसेस ये तो ऐसे ही गलत हो गया। सर मेथड समझ आया है? यस और नो? yes sir Yes, sir. बेटा हाइब्रिडेशन किस पे डिपेंड करती है? number of इलेक्ट्रॉन, electrons नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ गए ना तो उसकी हाइब्रिडेशन भी सेम आ जाएगी, और जिसकी हाइब्रिडेशन सेम होती है उसको क्या बोलते हैं? आइसोलोबल। क्या बोलते हैं? बोलो Isolobal. बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? Isolobal. हाँ, ये टर्म्स बुक में नहीं मिलती इतनी जल्दी। बोलिए, जितना कराया सारा समझ आ गया सर? yes sir अब Yes, sir. मैक्सिमम क्वेश्चन और भी मैंने करवाए हैं, कुछ क्वेश्चन खुद भी ट्राई करने हैं। और समझ आया कि मजा आया? दोनों sir दोनों आए ना? अब और भी क्वेश्चन ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। मतलब जब भी नेक्स्ट कंपटीशन की क्लास आती है, ऑब्जेक्टिव क्लास आती है, ये असाइनमेंट हम फिनिश करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। thank you sir बाय। Thank you, sir. यस। Uh,